हेलो दोस्तों, मेरा नाम गिरीश कुमार है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि आर लैंग्वेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर में हम लिस्ट को और वेक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटा फ्रेम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले समझते हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है। डेटा फ्रेम दो वर्ड हैं इसमें, डेटा और फ्रेम। डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, फ्रेम यानी उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में मैनेज करना या स्टोर करना। एक्सेल में समझ लीजिए, एक्सेल में हम एक प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं डेटा को, जैसे रोज और कॉलम्स में। ठीक है, तो उसी तरह से डेटा को हम डेटा फ्रेम का यूज़ करके आर लैंग्वेज में हम डेटा को उसी तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। जैसे कॉलम, कई नेम कॉलम में, जैसे नेम मान लीजिए, नेम, आईडी, एड्रेस, सैलरी, ये सब कॉलम का नेम हो गया है। ठीक है, अब इस कॉलम में सभी इंफॉर्मेशन होगी। किसी का नाम होगा, उसके जिसका नेम होगा उसकी आईडी, एड्रेस, सैलरी और इन्फॉर्मेशन अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम डेटा फ्रेम का यूज़ करके और आर लैंग्वेज में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एक एम्प्लॉइज जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे, डेटा और फ्रेम ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। इसका यूज़ करके ऑटोमेटिक डेटा जो है वो रोज और रो बाई कॉलम फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो डेटा डॉट फ्रेम ये कीवर्ड हमको यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद इनसाइड पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग अपने रो, जो भी एक तरह से वेरिएबल मान लीजिए, ईएमपी नेम, यानी ईएमपी नेम हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके अंदर ये सी, मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था, सी का मतलब होता है कनकैटिनेट। अब ईएमपी नेम के अंदर बहुत सारे नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कितने भी नेम। ठीक है, ये ईएमपी नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद कोमा के साथ सेपरेट करते हुए ईएमपी आईडी यहीं पे डिफाइन कर देंगे, और सभी की जो भी ईएमपी आईडी होगी उसको कनकेटिनेट कर देंगे अलग अलग। इसी तरह सैलरी को भी यहीं पे डिफाइन कर देंगे और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये एक बार देखते हैं रन करके। ये सारा डेटा जो यहाँ पे क्या हो गया, ईएमपी नेम कॉलम हो गया एक। ठीक है, यहाँ पे ईएमपी आईडी क्या हो गया, कॉलम हो गया, और सैलरी भी क्या हो गया, कॉलम हो गया, और जो नेम हो गए, ये अमित, राहुल, प्रदीप, ये सब क्या हो गई, डेटा हो गई। यानी इस कॉलम के अंदर ये सारे नेम होंगे। ठीक है, अब ईएमपी आईडी जो कॉलम होगा उसके अंदर ये सारे आईडीज होंगी, ए बी सी डी जो भी है। ठीक है, और उसके बाद सैलरी के अंदर इन सब की सैलरी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये किस तरह से फॉर्मेट करता है डेटा को। एम्प्लॉइज, डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे तो देखिए रो बाई कॉलम फॉर्मेट में डेटा आया है, ईएमपी नेम, ईएमपी आईडी, सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से डेटा को फॉर्मेट करता है डेटा फ्रेम। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं इसी डेटा को। मान लीजिए आपको इसके अंदर जो आपने डेटा फेच किया है, ईएमपी नेम, ईएमपी आईडी, सैलरी, आपको केवल इसमें आपको एक ईएमपी नेम चाहिए, ईएमपी आईडी, सैलरी आपको नहीं चाहिए। तो वो कल मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, एम्प्लॉइज डॉलर सिंबल के साथ आप उस कॉलम का नेम दे दीजिए, ईएमपी नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओनली नेम्स को फेच करेगा, जो वही कॉलम फेच करेगा जो आपने मेंशन किया है, एम्प्लॉइज डॉलर सिंबल सैलरी। तो ये सैलरीज को फेच कर, इस तरह से उस पर्टिकुलर कॉलम को आप फेच कर सकते हैं। एक तरह से और डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको केवल फर्स्ट कॉलम चाहिए, फर्स्ट रो चाहिए, इस तरह से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एम्प्लॉइज, और इसके अंदर आपको केवल फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, आपको अमित ए और 1000 सैलरी, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड जो यहाँ पे है आपको यही रिकॉर्ड चाहिए, बस बाकी रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 स्पेस। ठीक है, यानी एक ही रिकॉर्ड आएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड जो है। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड चाहिए। ठीक है, तो सेकंड रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, राहुल ए 2000। तो इस तरह से आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और तरीका है, मान लीजिए यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल कीवर्ड है, कॉलम, एम्प्लॉइज और कोई भी रो, सेकंड रो चाहिए आपको। अगर आपको केवल कॉलम चाहिए तो एम्प्लॉइज, इसके अंदर जैसे 2 स्पेस दिया अभी, कोमा स्पेस 2, तो अभी क्या आएगा, केवल एमपी आईडी आएगी, एमपी आईडी यानी AABCB। इस तरह से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बेसिक कमांड है इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अगर आपको ये ऑलरेडी आप एक डेटा फ्रेम के अंदर जो है अपना एक वेरिएबल बना चुके हैं। ठीक है, अब क्या करें, आपको एक और वेरिएबल, एक और कॉलम ऐड करना है, ईएमपी नेम, ईएमपी आईडी और सैलरी के बाद आपको इंक्रीमेंट ऐड करना है। तो एक कॉलम ऐड करना है पर्टिकुलर इंक्रीमेंट। तो कैसे करेंगे, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, ठीक है, डॉलर सिंबल और कोई भी कॉलम का नाम दे दीजिए,
इंक्रीमेंट, ठीक है ना। अब इंक्रीमेंट के बाद आपको करना पड़ेगा 10% मान लीजिए, कोमा के साथ 20%, 20% फिर 10%, फिर एक को 30% इंक्रीमेंट दे दें, ठीक है। अब देखिए अब आप जब इसको एक्सेस करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर आपको इंक्रीमेंट कॉलम भी दिखाई देना चाहिए और विद दीज वैल्यूज़ 10, 20, 20 एम्प्लॉयज़। देखिए, तो यानी हमने इंक्रीमेंट कॉलम जो है ऐड कर दिया, बाद में ऐड किया है इंक्रीमेंट कॉलम। इस तरह से आप इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो बनाया हमने डेटा फ्रेम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।